आज हम हेक्स्चर-ओहलिन सिद्धांत के प्रमुख तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। हेक्स्चर-ओहलिन सिद्धांत के प्रमुख तत्वों में साधन निधियों में अंतर और सापेक्षिक साधन प्रचुरता में अंतर पर हम बात करेंगे। पहले हम साधन निधियों में प्रचुरता के बारे में चर्चा करते हैं। ओहलिन के अभिमत में विभिन्न देशों के बीच साधन निधियों तथा साधनों की उपलब्धि में अंतर पाया जाता है और साधन निधियों में अंतर के प्रमुख कारण इस प्रकार है। विभिन्न राष्ट्र और क्षेत्रों में काफ़ी भौगोलिक अंतर पाया जाता है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश की जलवायु जूट और चावल के उत्पादन के लिए उपयुक्त है और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि जो देश है, इन देशों की जलवायु गेहूं के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। विभिन्न देशों के मध्य मानवीय दक्षता और योग्यताओं में भी अंतर पाया जाता है। उदाहरण के लिए कुछ देशों में जो कुछ जातियां होती है बौद्धिक दृष्टि से कुशाग्र होती है और कुछ जातियां शारीरिक दृष्टि से अधिक बलवान होती है। विभिन्न देशों के बीच पूंजी तथा पूंजीगत आय की दृष्टि से भी अंतर पाया जाता है। उदाहरणार्थ अमेरिका और यूरोप और G7 के जो औद्योगिक विकास की दृष्टि से समृद्ध देश है, तो इन देशों में एशिया और अफ्रीका के देशों की तुलना में अधिक पूंजी उपलब्ध है और इस कारण इन देशों में पूंजीगत आय में भी अंतर होता है। विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक साधनों के अनुपात में भी अंतर पाया जाता है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया में विस्तृत भूभाग उपलब्ध है किंतु जनसंख्या अपेक्षाकृत कम है। इसके विपरीत जापान में पूंजी तथा पूंजीगत सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है किंतु भूमि का अभाव है। भारत के बारे में हम देखें तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल भी अधिक है और यहाँ की जनसंख्या भी अधिक है। तो इन सब कारणों से यह स्पष्ट है कि हेक्स्चर-ओहलिन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार साधन निधियों की स्थिति और उपलब्धता में अंतर है, जो वस्तुतः वस्तु की तुलनात्मक लागतों में अंतर के रूप में प्रकट होता है। सापेक्षिक साधन प्रचुरता। हेक्स्चर-ओहलिन सिद्धांत का जो दूसरा प्रमुख तत्व है वह सापेक्षिक साधन प्रचुरता है। ओहलिन ने साधन नीतियों में अंतर को स्पष्ट रूप से अपने सिद्धांत में सापेक्षिक साधन प्रचुरता शब्द का प्रयोग किया है। सापेक्षिक साधन प्रचुरता को मापने के लिए दो आधार है, एक कीमत आधार और दूसरा भौतिक आधार। कीमत आधार में इस आधार के अनुसार किसी देश में एक साधन की सापेक्षिक कीमत दूसरे देश में उस साधन की सापेक्षिक कीमत से कम है तो प्रथम देश उस साधन विशेष में सापेक्षिक प्रचुरता वाला देश माना जाएगा और वह उस वस्तु का उत्पादन एवं निर्यात करेगा जिसमें विचाराधीन साधन अधिक मात्रा में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए किसी देश में पूंजी अपेक्षाकृत सस्ती और श्रम अपेक्षाकृत महंगा है तो वह देश पूंजी प्रचुर देश है और वह देश ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करेगा जिसमें पूंजी अधिक और श्रम कम लगता है। यदि हम एक देश को X और दूसरे देश को Y मान लें, P का अर्थ साधन से लें, C को पूंजी और L को श्रम का प्रतीक मान लें, तो कीमत कसौटी और आधार को सूत्र रूप में इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है, इन्वर्टेड कोमाज में क्लोज PC अपॉन PL ऑफ X इज लेस देन PC अपॉन PL
वाई। तो पूर्वोक्त सूत्र से यह स्पष्ट है कि एक्स देश में तुलनात्मक रूप से पूंजी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तथा वाई देश में सापेक्षिक रूप से श्रम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अब हम हेक्सचर ओहलिन का जो सापेक्षिक साधन प्रचुरता है इसमें भौतिक आधार के बारे में चर्चा करेंगे। इस आधार पर एक देश की सापेक्षिक प्रचुरता ज्ञात करने के लिए साधनों के भौतिक अनुपातों की तुलना की जाती है। यदि एक देश में श्रम की तुलना में पूंजी का अनुपात अधिक है तो वह देश पूंजी प्रचुर देश कहलाएगा। जैसे यहाँ एक हम उदाहरण के रूप में प्रकट करें, एक्स देश पूंजी श्रम के भौतिक अनुपात के आधार पर पूंजी प्रचुर देश है, चाहे इसमें श्रम की तुलना में पूंजी की कीमत वाई देश की अपेक्षा कम अथवा अधिक है। साधनों के सापेक्षिक भौतिक अनुपात के आधार पर साधनों के सापेक्षिक कीमत अनुपातों को ज्ञात किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी देश में पूंजी की भौतिक सापेक्षिक प्रचुरता है तो वहाँ पूंजी की सापेक्षिक कीमत कम होगी, अर्थात वहाँ पूंजी श्रम की तुलना में सस्ती होगी। प्रोफेसर ओहलिन ने अपने सिद्धांत को कीमत आधार अथवा कीमत कसौटी पर विकसित किया है।